हाँ देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन 2024 एडवांस में भी आया है और 2019 मेंस में भी, और ये एचसी वर्मा के एग्जाम्पल में भी है, एचसीवी एग्जाम्पल में भी है। क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी आर के टर्म में दिया हुआ है, के आर स्क्वायर बाय 2। मतलब जो ट्रेडिशनल पोटेंशियल एनर्जी था हम लोग देख रहे थे माइनस जेड ई स्क्वायर 4πε0r, उससे अलग है। तो थ्योरी जब पढ़ाए तो उसमें ये बताए थे, तो यहां से आप कैसे करोगे, पहले फोर्स निकाल लो, माइनस डी यू बाई डी आर। ठीक है, मॉड कर दो, मैग्नीट्यूड आपको पता है के बाई 2 इंटू 2r, दैट इज के आर। पोटेंशियल एनर्जी इज के आर, सॉरी फोर्स इज के आर, और ये फोर्स होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। मतलब ये डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आप घर पे जाके क्वेश्चन इस पे कर सकते हो, यू का ये वैल्यू है। ठीक है, आप यू का वैल्यू बदल के कर सकते हो, यू नॉट एल एन आर बाय आर नॉट, इसके लिए ट्राई करना, यू नॉट एल एन आर बाय आर नॉट। ठीक है, इसके लिए ट्राई कर सकते हो, सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न, ये 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत कॉमन सा ये क्वेश्चन है। तो ये क्या कर सकते हैं, एम वी स्क्वायर बाय आर के आर, यानी यहां से ये पहला इक्वेशन हो गया आर के टर्म में। ओके, ये हुआ आर के टर्म में। दूसरा क्या है, इफ बोर्ड क्वांटाइजेशन इज एप्लीकेबल, बोर्ड क्वांटाइजेशन है तो दूसरा इक्वेशन एम वी आर इक्वल टू एन एच बाय 2π, इक्वेशन 2। बस इसको अब सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, अब बेहतर है इसको स्क्वायर कर देते हैं, इसको स्क्वायर कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन को लिखें और ये फर्स्ट है, 1 और सेकेंड को डिवाइड कर दिए तो क्या मिलेगा, m बाय आर बाय एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड कर दिए उसमें से, तो क्या मिलेगा, के आर बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4π स्क्वायर, एम एम कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां से बचा आर का वैल्यू इधर ले चलिए, R4 इक्वल टू 4π स्क्वायर एम के एन स्क्वायर एच स्क्वायर। देखिए आर पावर 4 किसके प्रोपोर्शन है, आर पावर 4 जो है किसके प्रोपोर्शन आ गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4π स्क्वायर एम के, यानी आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एन और आर प्रोपोर्शनल टू रूट, आर रूट एन के प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, आर जैसे रूट एन के प्रोपोर्शन हो गया तो v इक्वल टू लिखते हैं एन एच बाई 2π एम आर, एन एच बाई 2π एम, और आर किसके प्रोपोर्शन है, रूट एन के। मतलब आर को आप लिख सकते हो आर आर नॉट रूट एन, आर नॉट रूट एन। ठीक है, ठीक है, तो v भी किसके प्रोपोर्शन आ गया, देखिए एन एच बाई 2π, एन एच बाई 2π एम आर, 2π एम आर, आर का वैल्यू आपने ये लिख दिया तो ये जाके v भी किसके प्रोपोर्शन हो गया, रूट एन, यानी v इक्वल टू लिख सकते हो v नॉट रूट एन, एन के ऑर्डर में। अब नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर तो रूट एन का स्क्वायर यानी प्रोपोर्शनल टू एन। पोटेंशियल एनर्जी तो के आर स्क्वायर के बाय 2 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर खुद प्रोपोर्शनल टू एन है, ये भी प्रोपोर्शनल टू एन, तो एन टोटल एनर्जी क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, टोटल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एन। ये है कहानी। आप इस क्वेश्चन के लिए ट्राई कर सकते थे। ओके, बाकी पहला इक्वेशन जो है इस पे भी बेस्ट वर्क एनर्जी चैप्टर में क्वेश्चन रहेगा सर्कुलर मोशन के साथ। ये क्वेश्चन बन जाता है वर्क एनर्जी पावर प्लस सर्कुलर मोशन, आपको मिल जाएगा पीवाईक्यू में। वर्क एनर्जी पावर पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स, और सर्कुलर मोशन ये, यानी वी आर के टर्म में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आर के टर्म में क्या होगा, यहीं से, इसको आने की जरूरत नहीं है। और ये आ गया बोर्स मॉडल, मिला दिए,
तो बोर्स मॉडल ये मिला के बन गया मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन। इससे पहले ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, खुद वी आर का फंक्शन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आर का फंक्शन क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम आर का फंक्शन क्या होगा, सब आ जाता है इतना तो उतना। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन 6। सिक्स क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लाइक एटम Z इक्वल टू 3 में है, ट्रांजिशन कहां से हो रहा है, 5th से 4 में, ठीक है, और फिर 4th से 3rd में। तो जो एनर्जी है HF क्या होता है, 13.6 Z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन का एनर्जी 1 बाय फाइनल स्क्वायर, तो 5th से 4 में गया, एक ये मिला और E1, और दूसरा मिला 13.6 Z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1/9 माइनस 1/16, तो 13.6 Z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट 25 गुना 16 9, 13.6 Z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट 7, ठीक है। अब दोनों में कौन एनर्जी ज्यादा है, किसका एनर्जी ज्यादा है, 16 है, वहां है 7/9, यहां है 9/25, ऑब्वियस है E2 ज्यादा है E1 से, यानी इसका जो होगा शॉर्टर वेवलेंथ होगा, ये शॉर्टर वेवलेंथ होगा, λ2 जो होगा इसके लिए फोटोन λ2 शॉर्टर होगा, ठीक है। और शॉर्टर वेवलेंथ का क्या दिया हुआ है, रेडिएशन फॉल ऑन मेटल प्लेट, ये रेडिएशन गिरता है, दोनों रेडिएशन मेटल प्लेट पे, और फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है। इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर शॉर्टर वेवलेंथ इज 3.95, मतलब इस वेवलेंथ का 3.95 है, यानी 13.6, ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देते हैं 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 7/16 इंटू 9, इतना एनर्जी आया, माइनस वर्क फंक्शन किसके इक्वल है, 3.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 9 कट गया, यहां से फाई आ जाएगा 13.6 इंटू 7/16 माइनस 3.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व हो जाएगा, ठीक, 36 से कटेगा, 136 नहीं है फैक्टर में ना, खैर आ जाएगा पॉइंट में, फाई मिल गया। इसके लिए क्या होगा, EVS इक्वल टू क्या लिखेंगे, उसका एनर्जी 13.69 इंटू 9/25 गुना 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां से ई कट जाएगा, फाई का वैल्यू आपको पता है, पुट कीजिए, तो यहां से सेकेंड का स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट, ठीक है। ये है कहानी, 90s में आया हुआ था क्वेश्चन है, तो उसका आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है, मैच कर सकता है, ठीक है, चलिए।